इट्स वीकेंड एंड इट्स टाइम फॉर मील प्रेप। तो मील प्रेप का फुल प्लान तो बना लिया था मैंने एंड आई स्टार्टेड लिस्टिंग डाउन व्हाट ऑल आई वांटेड टू प्रिपेयर ऑन दी स्टिकी नोट्स। तो आजकल ना आई एम यूजिंग दी स्टिकी नोट्स। आई जस्ट मेक अ लिस्ट कि मुझे क्या क्या बनाना है एंड आई जस्ट पेस्ट इट ऑन द वॉल साइड पे एंड देन आई रेफर टू इट। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ मैं लिस्ट तो बना लेती हूँ बट आजकल ना पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आज देखते हैं कि मैं कितने इसमें से टिक कर पाती हूँ। एनीवेज, hello everyone, welcome or welcome back to my channel Simply Rangraj. My name is Kritika. So if you have not subscribed to my channel and if you are new to my channel, please do go and subscribe to my channel. तो ना टुडे इज़ संडे एंड आई एम डूइंग दिस मील प्रेप। बट बिफोर दैट मैं अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सब प्रिपेयर कर रही थी। तो येस्टरडे ना रात को वी हैड मेड बीटरूट पराठास। तो इसके लिए ना जो बीटरूट का जो प्यूरे होता है उसको लेके आटा में डाल के जो सॉफ्ट सा हमारा रोटी का डो होता है वो बना के रखा था एंड वी हैड दैट द नाइट बिफोर। तो उसका आटा बच गया था तो आई थॉट दैट अभी आज पराठा नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते, लेट्स मेक पूरीज बिकॉज संडे है तो थोड़ा स्पेशल तो होना चाहिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आई एम मेकिंग बीटरूट पूरीज फॉर अस एंड इतने में मेरे बेटे ने बोला कि अम्मा आई डोंट वांट टू हैव पूरीज, मुझे कुछ और अच्छा खाना है। मैंने बोला और अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, रोटी या पराठा बना के दूँ? तो ही डिनाइड एंड ही वांटेड टू ईट सम चटर पटर। एंड मैं यूजुअली ये एनकरेज नहीं करती हूँ मेरे बच्चों के लिए एंड आई थिंक दैट बाकी कोई भी पेरेंट्स भी एनकरेज नहीं करते होंगे टू गिव एनीथिंग अनहेल्दी इन द मॉर्निंग, दैट टू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। बट ही वॉज अ लिटिल क्रैंकी तो मैंने बोला ठीक है, आई विल गिव यू फ्रूट लूप्स विथ मिल्क। दिस ऑल्सो मैं ना 99% ऑफ द टाइम सच कहूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे सीरियल्स उसको देने के लिए। बट आज लगा कि कभी कभार इट्स ओके, मतलब कब तक कंट्रोल करेंगे ना हम उन्हें। हम हेल्दी ऑप्शंस भी तो देते रहते हैं उनको, बट समटाइम्स आई फील कि उनकी भी कुछ चॉइसेस होती है। तो व्हाट आई डिड ना एज अ मॉम, मैंने ही लिटिल जॉयस का जो न्यूट्री मिक्स होता है वो थोड़ा सा स्नीक इन कर दिया इसमें जस्ट सो दैट आई डोंट फील गिल्टी। बट anyways, I was still feeling bad कि my son is eating this fruit loops, but yeah, these are also ragi वाले fruit loops, that is what the packet claims. बट एनीवेज वो खाने से अगर उसको खुशी मिलती है एंड इफ़ ही थिंक्स दैट मेरा डे स्टार्ट अच्छा हुआ है तो वाई नॉट, सम वन और द अदर डे इट्स ओके। एंड ही एन्जॉयड अ लॉट। ही ऑल्सो सेड दैट अम्मा ऐसे चटर पटर नहीं खाते हैं, बट स्टिल ही एन्जॉयड। तो एनीवेज ये तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। मेरे सन ने एन्जॉय किया। ऑल ऑफ अस हैड पूरी विथ अचार एंड लाइक आई ऑलरेडी सेट कि मैंने ऑलरेडी जो एक लिस्ट है वो प्रिपेयर करके रख दी थी बिकॉज अगर मैं लिखती नहीं हूँ तो वैसे भी हाफ ऑफ द थिंग्स आई फॉरगेट और रादर आई स्किप। तो लिख लेती हूँ, उसमें से जितना हो सकता है उतना फॉलो करती हूँ। तो नेक्स्ट आई थॉट दैट आई विल मेक दीज कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो मैं ना ये जो कॉर्न वाले जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना वो लेके आ गई थी मार्केट से एंड आई थॉट दैट नाउ दैट वी हैव एन एयर फ्रायर लेट्स मेक दी हेल्दी वर्जन ऑफ इट। तो आई एम बेसिकली डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई मीन ये जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसको वो फ्राई करते हैं ना वो तेल में डाल के, वो वाला फर्स्ट टाइम मैं एयर फ्रायर में ट्राई कर रही थी। तो आई एक्चुअली डिड नॉट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट। आई सॉ अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो एंड आई ऑल्सो आस्क्ड ChatGPT के मैं कैसे करूँ एंड सब देखने के बाद आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मेरे कॉर्नफ्लेक्स भी बहुत अच्छे निकलेंगे जैसे मैंने देखा है वैसे। ऑल्सो आई थॉट कि क्विक और ईजीली भी हो जाएगा एंड ज़्यादा तेल भी नहीं यूज़ करूँगी मैं, है ना। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक्सपेक्टेड जैसे नहीं बने थे एंड कभी कभार आई फील के एक्सपेरिमेंट्स फेल भी होते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके बिकॉज यू लर्न फ्रॉम इट। एंड हियर लुक एट माई लिटिल वन हेल्पिंग अस फिल द बॉटल्स। तो ना या जैसे मैंने बोला ना तो एयर फ्रायर में इतना कुछ खास बिल्कुल बन के नहीं आया था। आई वॉज प्रिटी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे से लगा था कि बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के आएंगे बट ये थोड़े से ना ऐसे कुरुम कुरुम टाइप के थे, लाइक अ लिटिल बिट ऑन द हार्डर कुरुम कुरुम साइड। तो इसको मैंने ना फिर से एक बार एक ऐसे ना तेल में निकाला एक बार ट्राई करके, बट स्टिल आई वॉज नॉट हैप्पी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सोचा कि नहीं, आई विल जस्ट टेक द नॉर्मल जो पैकेट में से है एंड जो सेकेंड बैच जो मैंने बनाया वो डायरेक्टली
ऐसे ही फ्राई कर दिया. बट स्टिल आई वॉज थिंकिंग कि वाई शुड आई वेस्ट द प्रीवियस बैच जो एयर फ्रायर वाला था. तो ये जो लेफ्ट साइड का है ना, ये जो मैंने दिखाया वो मैंने सोचा नॉर्मल खाने के लिए रखेंगे, एंड द क्रिस्पियर वंस, द टफर वंस, जो हार्डर वंस थे, दैट आई कैन यूज़ एज अ कोटिंग फॉर मे बी मेकिंग कटलेट्स या पैटीज़ या कुछ तो बन ही जाएगा उससे. वाई टू वेस्ट, है ना. तो उसको भी मैं साइड पे स्टोर करके रख लूँगी. एंड ये जो नॉर्मल मेरे कॉर्नफ्लेक्स थे उसमें आई हैव एडेड सॉल्ट एंड मिर्ची पाउडर. इसमें ना आप चाहे तो रोस्टेड पीनट्स और ये सब कुछ भी मसाला डाल सकते हैं. एनीवेज, अगर आप में से किसी ने ये कॉर्नफ्लेक्स ट्राई किया है एयर फ्रायर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि वेयर आई वुड हैव गॉन रॉन्ग. सो माय लेसन लर्नड वाज समटाइम्स ओल्ड मेथड्स आर द बेस्ट. सो नेक्स्ट काम मैंने जो किया था, वो जो कॉर्न है वो कर्नल्स को सेपरेट करके उसको एक डब्बे में स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिया था, बिकॉज माई सन लव्स कॉर्न. तो जब भी स्नैक बॉक्स पैक करना होता है तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड स्ट्रेस फ्री ऑप्शंस. थोड़ा बटर डालो, थोड़ा सॉल्ट डालो, एंड दैट्स इट, इट्स रेडी. नाउ अब आता है मेरा रेगुलर वीकेंड प्रेप, दैट इज़ बैटर सोकिंग. एंड इस बार मैं बना रही हूँ जवार इडली. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये बन गया था ना, द नेक्स्ट डे व्हेन वी हैड इट, द इडलीज टर्न्ड आउट सो सॉफ्ट एंड परफेक्ट. लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा होगा. आई थॉट दैट बिकॉज आई एम एडिंग जवार तो वो थोड़ा सा हार्डर साइड पे हो सकता है, बट नो, इट वॉज परफेक्ट. एंड द रेशियो दैट आई यूज वॉज 1 कप ऑफ उड़द दाल, 1 कप ऑफ जवार एंड 2.5 कप्स ऑफ इडली रवा. तो ये सब कुछ अच्छे से वॉश करके सोक करके मैंने साइड पे रख दिया था. एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट वी डू नॉट थ्रो दिस वाटर, जो हम लोग इससे वॉश करते हैं ना, वो हम प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो या दिस इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सस्टेनेबिलिटी वाला आ जाता है. एंड एक और चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ ना, कि हम लोग ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे ये प्लान करते हैं. तो अगर इस वीक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डोसा, द नेक्स्ट वीक हैज़ टू बी इडली. इससे प्लानिंग ईजी हो जाती है एंड आई फील दैट आई गेट अ सॉर्ट ऑफ वैरायटी. तो आजकल ना मैं ये सोचूँ कि एक वीक आई प्रिपेयर से रागी इडली, द नेक्स्ट वुड बी सिंपल इडली, एंड देन द नेक्स्ट टाइम द इडली का जो टर्न आएगा दैट शुड बी जवार. तो ऐसे मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ना ऐसे थोड़ा वेरिएशंस ट्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा एक काइंड ऑफ वैरायटी मिल जाए. नाउ नेक्स्ट इज़ छोले प्रिपरेशन के लिए सोकिंग में यहाँ पे कर रही हूँ. तो आजकल ना हमारे घर में छोले काफ़ी फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं, एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद दैट फैक्ट कि हमारे घर में छोले बहुत अच्छे से लोग खा रहे हैं, बिकॉज 1 इट इज़ टेस्टी, 2 प्रोटीन. सो या हेल्थ के मामले में भी आई फील थोड़ा सा सेटिस्फाइड कि ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जा रहा है भाई पेट में. तो कभी राइस के साथ या कभी पूरी या पराठे के साथ, सो वी एन्जॉय दैट. सिंपल फिलिंग एंड सबको पसंद है, सो व्हाई नॉट. ना बिकॉज इट्स संडे एंड संडे लंच के लिए भी मैं यहाँ पे साइड पे प्रिपेयर करने के लिए लग जा रही हूँ. एंड टुडे वी आर मेकिंग द यूजुअल सोया करी एंड बगारा राइस. नाउ आई फील कि ये सोया जो मील मेकर वाला जो करी है वो आजकल हमारा ना फिक्स्ड वीकेंड स्पेशल प्लान जैसा कुछ बन गया है. तो वीकेंड पे थोड़ा स्पेशल बनाना अच्छा लगता है, ताकि पूरे वीक के बाद यू फील दैट यू ऑल्सो नीड अ स्मॉल रिवॉर्ड. तो या साइड बाय साइड जो आपने देखा ना, मैंने आई हैव गॉट दीज नट्स एंड सीड्स. सो दिस इज़ फॉर अ हेल्दी मिल्क प्रीमिक्स. इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने पूरा डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. बट या उसमें मैंने सीड्स नहीं डाले थे. सो दिस टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग अ वेरिएशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो यहाँ पे आई एम टेकिंग पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड आई हैव टेकन मेलन सीड्स. जस्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मुट्ठी जितना भर ले लिया है मैंने. एंड उसके साथ साथ आई विल बी एडिंग द नॉर्मल जो मेरे पास नट्स है, वो जो कि है अपने आमंड्स है एंड काजू में ले लेने वाली हूँ. एंड अगर आप चाहे तो इसके अंदर वॉलनट या और भी कुछ डाल सकते हैं, बट वॉलनट से ना मुझे कभी कभी लगता है कि जो प्रीमिक्स है ना उसको अच्छे से स्टोर करना पड़ता है, बिकॉज इट टेंड्स टू लूज इट्स ऑयल, एंड जिसके वजह से थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है. तो ये सारे जो भी मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैं स्लाइटली टोस्ट कर दूंगी, स्पेशली काजू एंड बादाम को. इसको थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम लोग, ताकि वो नटीनेस इसकी बाहर आ जाए. तो या आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राई रोस्ट एवरीथिंग एंड आई विल पुट इट असाइड. एंड जब वो ठंडा हो जाता है ना, तब हम उसको मिक्सी कर लेंगे. तो यहाँ पे एक्चुअली जो नट्स थे ना वो जो सीड्स थे ना वो ऑलरेडी रोस्टेड थे, तो इसीलिए मैंने उसको लास्ट में ऐड किया, थोड़ा सा फिर भी उसका नटीनेस को एनहांस करने के लिए. एंड साइड बाय साइड लाइक I said I am going to prepare soya curry. तो उसके लिए I am slicing the onions.
तो जो भी लंच का प्रेप करना है वो भी मैं साइड बाय साइड करने का स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मैंने एक स्टव पर रादर एक बर्नर पर पानी भी उबालने के लिए रख दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सोक माई सोया, जो मील मेकर होते हैं उसको, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे रख दिया है। एंड मेरे इतने में ड्राई फ्रूट्स जो भी नट्स है वो भी अच्छे से टोस्ट हो गए हैं, तो आई हैव रिमूव देम इन अनदर वेसल। एंड अभी ना ये ट्रिक मैंने एक यहाँ पे देखी है कि ना जो सैफरन होता है उसको टिश्यू पेपर में रैप करके जो तवा होता है ना, गरम तवा, उसके ऊपर बस ऐसे ही हल्के से 1-2-3 मिनट के लिए अगर आप ऐसे रखोगे ना, तो उसका जो फ्लेवर और जो कलर होता है ना वो बहुत अच्छे से उभर कर आता है इन दिस प्रीमिक्स। तो डू ट्राई दिस टेक्निक आउट एंड लेट मी नो कि अगर आपने ये बनाया तो आपका कैसा टर्न आउट हुआ। तो ये तो रेडी है हमारा प्रीमिक्स। ना इसमें ना एक और चीज़ जाएगी। तो लास्ट टाइम आई हैड एडेड जो खांड होता है ना वो, एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग मिश्री। दिस इज़ धागे वाली मिश्री। तो इसको मैं बस थोड़ा सा ही दो ऐसे डाल रही हूँ, दो से जो इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, स्टोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो उतना आई एम एडिंग। एंड यहाँ पर मैं सोया ले रही हूँ ना, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेने वाली हूँ। एंड आई विल कीप अ लिटिल बिट ऑफ सोया असाइड एंड दैट आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम कि मैं उससे क्या बनाऊंगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। एंड या अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में तो थैंक्स अ लॉट कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, शायद इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हो। और अगर आपको कोई भी मेरे लिए सजेशंस है कि मैं और क्या कर सकती हूँ इन माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल फील रियली मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मुझे वो भी कंटेंट कमेंट्स में बताना कि आपको क्या बात अच्छी लगती है या क्या मैं सुधार सकती हूँ। So here I am cutting the tomatoes for again making the curry. तो इसके लिए ना बेसिक सा ही मैं करी बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सब चॉप करूँगी, एंड देन आई थॉट कि वाई जस्ट नॉट मेक अ प्यूरे आउट ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ऑनियन और जो टमेटो है उसको प्यूरे भी बना लिया। आई फील ये सारी करीज़ जो होती है ना वो सिर्फ दिखने में बहुत टफ़ लगती है, या फिर बहुत ऐसे लगती है कि कितना सारा काम है, लेकिन अगर ऐसे प्यूरे वाला कुछ होना तो मुझे आजकल बहुत ईजी लगने लगा है। इंस्टेड ऑफ कटिंग चॉपिंग वो सब करने से बेटर मुझे लगता है ये प्यूरे अगर बना के डाल दिया तो काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड यहाँ पे माई हस्बैंड इज़ हियर ईटिंग द कॉर्नफ्लेक्स, एन्जॉइंग इट। एंड मैं उसको समझा रही थी कि भाई ये दो अलग अलग टाइप ऑफ कॉर्नफ्लेक्स बने हैं, दिस वन इज़ द वन विच इज़ सॉर्ट ऑफ एडिबल जो आप खा सकते हो, एंड जो साइड वाला है उसको मैंने जो पैटीज़ या कटलेट ऐसा अगर कुछ हम बनाते ना तो उसको कोटिंग करने के लिए मैंने साइड पे रखा है। एंड या सो ही थॉट दैट इट वॉज़ अ गुड आइडिया टू। सो अभी मैं आ गई हूँ वापस यहाँ पे करी बनाने के लिए। तो यहाँ पे बेसिक से जो खड़े मसाले हैं दैट आई हैव एडेड इन घी। आई एम नॉट मेकिंग दिस इन ऑयल, आई हैव एडेड अपना घर का घी। अच्छा, बाय द वे आप लोग भी मुझे बताना कि हैव यू ऑल्सो स्टार्टेड मील प्रेपिंग थिंग्स। इनिशियली ना मैं मील प्रेप के थोड़ा सा अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ थी, या फिर आई मीन I'd say that I was not very much for meal prep वाला idea, but these days ना actually honestly speaking after my second delivery, after my second kid, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करने से बेटर है कि एक दिन आप पूरा थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लो ताकि आपका जो वीक होता है वो थोड़ा ईजी निकल जाए। तो आफ्टर माई सेकेंड बेबी आई थॉट दैट आर किड्स नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड प्रेपिंग अप मील्स या फिर थोड़ा छोटा जो रूटीन्स होते हैं ना जिसको अगर आप प्रेप करके रख दोगे तो पूरा आपका वीक काफ़ी सॉर्टेड रहता है। एंड दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव बीन रीइटरेटिंग मल्टीपल टाइम्स इन ऑल ऑफ माई मील प्रेप वीडियोज़ कि मैं मील प्रेप इसीलिए मतलब सारे करी वगैरह सब नहीं बना के रखती हूँ, बट इट इज़ जस्ट लाइक लिटिल बेसिस रेडी करके रख देना, या फिर जैसे ये मील जो पाउडर बना के रख लेना, धनिया पाउडर बनाना, चटनी अगर आप घर पे बहुत सारा बनाते हो तो कोकोनट कट करके रख लेना, या फिर पीनट्स को रोस्ट करके रख लेना। अगर आपके घर में रसम बहुत बनता है या फिर आप इमली का बहुत यूज़ करते हो तो जो इमली का वो जो पल्प होता है वो निकाल के रख लेना। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हेल्प अ लॉट अगर आप प्रेप करके रख लेते हो कि आपका ना टाइम बहुत सेव हो जाता है वाइल कुकिंग। सो आप कुकिंग टाइम पे काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हो, इज़ वॉट आई मीन, and is what I have kind of learned from meal prepping these days, and I feel कि it is a very good option. Yeah, I'm not forcing anybody to follow it, but you can just give it a try if you want to, and if you don't want to, it's your personal choice and no hard feelings there as well.
सो दिस इज़ होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये भी काइंड ऑफ मुझे लगता है कि एक मील प्रेप का ही पार्ट है। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में बना के रख लिया था। एंड यहाँ पे मेरा जो सोया है वो भी अच्छे से सोक हो गया है, तो इसको भी मैं स्क्वीज़ करके साइड पे निकाल के रख ले रही हूँ। And you know, soya is actually super healthy. It's packed with protein and it also keeps you full for a longer time, and it is also great for your health and gives you important nutrients. इसके लिए मुझे लगता है कि सोया को अपने डाइट में incorporate करना is a very good idea. Also making this curry is also very simple and perfect for a balanced weekend meal if you add a little bit of salad on the side. अगर आप चाहे तो इसको ब्राउन राइस के साथ खा सकते हो, या वी एक्चुअली ईट विद वाइट जो नॉर्मल अपना राइस होता है उसी के साथ, या फिर समटाइम्स आई डू मेक चपातीज, बट लंच इज़ ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ राइस। तो साउथ इंडियन हाउस होल्ड में राइस का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही होता है, बट आजकल लोग थोड़ा सा हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए दे आर अवॉइडिंग वाइट राइस एंड इट इज़ टोटली अप टू देम, एंड विच इज़ अ गुड ऑप्शन एक्चुअली। सो नाउ हियर कमिंग बैक टू माई मील प्रेप। सो यहाँ पे ना मैं पोटैटोज़ को भी बॉईल करके रख रही हूँ, तो मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया है एंड मैं ना अभी इसको सिर्फ 2 to 3 विजल्स के लिए कुक कर दूँगी। इसको ना अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, अगर आप इसको छिलके के साथ अगर आप स्टोर करोगे ना तो ये 1 वीक तक आसानी से रह जाता है आपके फ्रिज में। तो इससे आप यू कैन मेक एनी थिंग लाइक पैटीज़ बना सकते हो, या फिर आपका आलू पराठा का स्टफिंग के लिए अगर वड़ा बनाना है तो उसके लिए किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको तब का तब बॉईल करके रखने का, या फिर या आपको उस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पील करके रखते हो ना तो थोड़ा सा उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। नाउ हियर आई एम मेकिंग बगारा राइस। इसके लिए मैंने ना वेजिटेबल्स थोड़ा से कट कर लिए थे, विच इज़ द नॉर्मल बेसिक वेजिटेबल्स, एंड खड़े मसाले ले लिए थे। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, अगर आपको चाहिए ना तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, एंड अगर ये जो सोया है ना आप उसको भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। बट बिकॉज आई एम ऑलरेडी मेकिंग सोया करी, आई जस्ट थॉट दैट जो बेसिक वेजिटेबल्स रहते हैं जो राइस में जाते हैं, जैसे कैरेट, पीज़, ऑनियंस, तो बस उतना ही मैं डाल रही हूँ। तो इससे हमारा ये बगारा राइस तो रेडी हो जाएगा साइड पे। एंड हाँ, पुदीना एंड धनिया ना डालना मत भूलना, इट इज़ अ मस्ट एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लेवर टू योर राइस। तो ये भी आप स्टेप मिस मत करना अगर आप ये राइस बना रहे हो तो। सो मील प्रेपिंग के साथ साथ माई संडे लंच इज़ ऑलमोस्ट रेडी, मतलब बेस सबका रेडी हो गया है। यहाँ पे राइस चढ़ गया है, तो 4 विजल्स के बाद दैट विल बी डन। एंड यहाँ पे सोया करी के लिए भी प्रिपेयर सब कुछ हो गया है। एंड साइड बाय साइड मैं ना ग्रेप्स को भी वॉश करके रख रही हूँ। तो आई यूज़ दिस रादर आई फॉलो दिस प्रैक्टिस के ना अच्छे से सॉल्ट वाटर में अच्छे से इसको धो के 2-3 टाइम्स वाटर से रिंस करके मैं इसको स्टोर करती हूँ। एंड वॉशिंग भी ना एक्चुअली जब सॉल्ट के साथ आप डालो ना तो 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर एटलीस्ट सोक करके रख देना, क्योंकि उसके ऊपर इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं एंड यू डोंट वांट टू हैव दैट, राइट। नाउ एवरीथिंग हियर इज़ प्रेप्ड एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। ये जो सोया था वो मैंने साइड पे रखा है, लाइक मैंने बोला ना अगर मैं नेक्स्ट को एक रेसिपी में यूज़ करूँगी उसके लिए। तो this is all I prepped for my upcoming week. For potatoes, I use them in making the aloo parathas, and also I use them for making cutlets for my son's tiffin box. इडली तो हमने ब्रेकफास्ट एंड नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए भी खाया था, एंड उससे मैंने पोंगनाल जो बोलते हैं ना अप्पम, वो भी बनाया था। आई नो पीपल विल से कि अपम का बैटर अलग होता है, दिस इज़ नॉट दैट प्रपोर्शन, बट सी आई फॉलो वन बैटर मैनी सोल्यूशंस, सो आई यूज़ द सेम थिंग फॉर डिफरेंट dishes. So yeah, this was all about my meal prep. Rather a very realistic meal prep day, not perfect but real. तो इफ़ यू लाइक ऑनेस्ट रिलेटेबल मॉम लाइफ व्लॉग्स लाइक दिस, एंड जहाँ आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं होता बट रियल होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मे बी किसी और मॉम को भी रिलेट हो जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सिंपली रंगराज फॉर मोर सच रियल लाइफ कॉन्टेंट। एंड येस ऑफ कोर्स आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। इफ़ यू वॉन्ट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. So this was all about today's vlog. अब मिलेंगे अगले वीडियो में. Until then, take care, bye bye and happy Sunday.